दोनों तरफ के आचार्य हैं, हमारे परिवार, आपके परिवार, ये सभी को साक्षी मान करके आज से हम आपके वाम भाग में आ रहे हूँ, इसलिए आपको कुछ शर्तें माननी होगी। कन्योवाच तीर्थव्रतोद्यापन यज्ञदानं मया सरे त्वं यदि कान्तु कुर्याः वामाङ्गमायामि तदा त्वदीयं जगाद कन्या प्रथमं कुमारी। पहले वाक्य में कन्या कहती है कि तीर्थ हो, व्रत का उद्यापन कर रहे हो, कोई भी पूजा पाठ कर रहे हो तो आप हमें साथ में लेकर के करिए। और जो एक मुख विष्णु हैं उनको साक्षी मान करके आज से माता पिता के पक्ष को छोड़ करके आपके वाम भाग में आ रही हूँ, इसलिए पहली गलती माफ़ करना होगा। हव्य प्रदानैरमरान पितृस्य काव्य प्रदानैर्यदि पूजयेथा वामाङ्गमायामि तदा त्वदीयं जगाद कन्या वचनम द्वितीयम। दूसरे वाक्य में कन्या कहती है कि हव्य दे करके, हव्य का मतलब है हवन करना, हव्य दे करके देवताओं की पूजा करो और कव्य दे के पितरों की। कव्य का अर्थ है तर्पण, उसमें भी आप हमें शामिल कीजिए, तब मैं आपके वाम भाग में आऊँगी। और ये पृथ्वी और आकाश दोनों को साक्षी मान करके आज से माता पिता के पक्ष को छोड़ करके आपके वाम भाग में आ रही हूँ, इसलिए दूसरी गलती माफ़ करना होगा। कुटुम्ब रक्षा भरणम यदि त्वं कुर्याः पशूनां परिपालनं च वामाङ्गमायामि तदा त्वदीयं जगाद कन्या वचनं तृतीयम्। आज से पूरी जिम्मेदारी मेरी आपकी होगी, कोई भी कष्ट होगा तो आप उसमें सहयोग करेंगे। और कुटुंब रक्षा, ये नहीं कि हम आपको मिल गए तो आप अपने परिवार को भूल जाओ, मेरे साथ साथ अपने परिवार को भी साथ में ले करके चलोगे, तब मैं आपके वाम भाग में आऊँगी। और त्रिनेत्रधारी जो शंकर जी हैं उनको साक्षी मान करके आज से माता पिता के पक्ष को छोड़ करके आपके वाम भाग में आ रही हूँ, इसलिए तीसरी गलती मानना पड़ेगा। आयं व्ययं धान्य धनादिकानां पृष्ट्वा निवेशं प्रगृहं निदध्याः वामाङ्गमायामि तदा त्वदीयं जगाद कन्या वचनं चतुर्थम्। आय और व्यय, आप कितनी कमाई करते हो और कितना खर्चा करते हो, ये पूरा हिसाब देना पड़ेगा, तब मैं आपके वाम भाग में आऊँगी। और चतुर्मुख जो ब्रह्मा है उनको साक्षी मान करके आज से माता पिता के पक्ष को छोड़ करके आपके वाम भाग में आ रही हूँ, इसलिए चौथी गलती माफ़ करना होगा। देवालयाराम तड़ागकूपम पापी विदध्यायति पूजयेथा वामाङ्गमायामि तदा त्वदीयं जगाद कन्या वचनं च पंचमम्। आपकी जितनी हैसियत हो, देवालय मतलब मंदिर, मंदिर बनवाने की हैसियत है तो आप मंदिर बनवाइए, बावली कुआं तालाब कुछ बनवाने का है तो बनवाइए, नहीं करते हैं तो गर्मी में गौशाला में कुछ दान दे दीजिए, प्याऊ लगवा दीजिए। तो ये पुण्य काम आप मेरे साथ करेंगे और मेरी बात सुन करके करेंगे, तब मैं आपके वाम भाग में आऊँगी। और पंच पांडव जो हैं उनको साक्षी मान करके आज से माता पिता के पक्ष को छोड़ करके आपके वाम भाग में आ रही हूँ, इसलिए पांचवी गलती माफ़ करना होगा। देशांतरे वा स्वपुरांतरे वा यदा विदध्या क्रय विक्रये त्वं
वामाङ्गमायामि तदा त्वदीयं जगाद कन्या वचनं च खाष्टम्। आप फालतू में घर में मत बैठो, अपने देश में कमाओ या परदेश जाओ, लेकिन बगैर कमाई के न बैठो, तब मैं आपके वाम भाग में आऊँगा। और जो 6 रुपये हैं उनको साक्षी मान करके आज से माता पिता के पक्ष को छोड़ करके आपके वाम भाग में आ रही हूँ, इसलिए छठी गलती माफ़ करना होगा। नसीबनीया पर की अजाया त्वया भवे भावनि कामनी से वामाङ्गमायामि तदा त्वदीयं जगाद कन्या वचनं च सप्तमम्। 7वें वाक्य में कन्या कहती है कि आज तक जो कुछ हुआ उसको भूल जाओ, आज के बाद हमारी उम्र की जो लड़कियां हैं उनको आपको बहन मानना पड़ेगा। गलत दृष्टि उनके तरफ आप नहीं देख सकते। जो हमसे बड़ी उम्र की हैं उनको माता का दर्जा देना पड़ेगा, और जो हमसे छोटी उम्र की हैं उनको बेटी का दर्जा देना पड़ेगा। अगर ये मंजूर है तब मैं आपके वाम भाग में आऊँगी। और जो सप्त सखियाँ हैं, सप्तद्वीप हैं, सप्त सागर हैं, उनको साक्षी मान करके आज से माता पिता के पक्ष को छोड़ करके आपके वाम भाग में आ रही हूँ, इसलिए 7 गलती आपको माफ़ करना होगा। मंजूर है? वर कहते हैं ठीक है, हम तुम्हारे 7 वाक्यों का पालन करेंगे, किंतु कुछ मेरी भी शर्तें हैं। आरण्ये मद्यपाने परिगृहगमने नृत्यगीतादिहासे चापल्यं चतिलोभं दुःखसुखे शिक्षमे चारुयुवती यात्रा जागरणे दूरनीरभरणे दूतिगृहेणास्थितं माङ्गल्यं मातृपितृवंशे ब्रह्मवंशे सुवर्जेत। अरण्य नाम है जंगल का। शहर में गार्डन होता है, वहाँ तुम्हें जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर तुम्हें जाना है तो हमें बताओ, हम लेकर के चलेंगे। परिगृह का बने और कहीं पर 2-4 लोग बैठ के दारू पी रहे हैं, मदिरा का पान कर रहे हैं, वहाँ तुम्हें जाने की ज़रूरत नहीं। पराए घर में बगैर बुलाए मत जाओ, चाहे वह माता पिता का ही घर क्यों न हो। बगैर बुलाए नहीं जाना और मेरी आज्ञा लिए बिना नहीं जाना। नृत्य गीतादि यहाँ से नाच करके और गाना गा करके कभी हंसना नहीं, ना किसी का मजाक उड़ाना। चापल्यम अधिक चंचलता ना करो, अति लोभ ना करो, दुख और सुख को बराबर मानो। ये 4 शिक्षाएं हैं। मैं कहीं यात्रा पे चला गया हूँ, उस रात्रि तुम्हें जागरण करके अपने घर की देखभाल करना है। दूर नीर भरने, दूर कहीं पानी लेने जाना है तो किसी को साथ में लेकर के जाओ, अकेले हिसाब वाला है। दूति गृह नास्तितम, कि कितना तू पाए समझ ले बात। जो भिड़ाने वाली औरत होती है उनका साथ मत करो। अय बधू, हमारे ब्राह्मण वंश में, हमारे मिश्रा परिवार में ये सब बातें वर्जित थी। अगर तुम्हें मान्य है तब हम तुम्हें अपनी दामांगनी बनाएंगे। जिन्हें को स्वीकार है। लास्ट में दूल्हे राजा क्या कहते हैं? सही बात है। लास्ट में दूल्हे राजा कहते हैं कि मदीय चित्तानुगतस्य चित्तं सदा मदार्था परिपालनं च पतिव्रता धर्मपरायणत्वं कुर्या सदा सर्वमिदं प्रयत्नम। हमारे चित्त के अनुकूल तुम्हारा चित्त होना चाहिए। मैं अगर कहीं से आया हूँ तो तुम्हें ये जानकारी हो कि इनको प्यास लगी है कि भूख लगी है। और
हम तुम्हें अपनी गृहस्थी संभालने के लिए ले चल रहे हैं। उस गृहस्थी को पतिव्रत धर्म का पालन करते हुए तुम संभालो और मेरी बामांगनी बनो। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। अभी मान लीजिए 8वां बच्चन नहीं है कापी में? नहीं साता है। बात है 8 का आंकड़ा दोष माना 11 लड़कियां रील पे दे दे 8वां बच्चन नहीं तो भाई 8 नहीं 15 सुना जब तब न मनी